हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू ऑल ऑन नारायण इंस्टीट्यूट। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग टेंस पढ़ चुके हैं। 12 टेंस को हम लोगों ने बहुत ही डिटेल समझ लिया था। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे अपनी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रियाएं। ठीक है, तो बहुत ही डिटेल्ड आज हम इन सभी को समझने वाले हैं और कौन कौन सी चीज़ों को आज हम पढ़ने वाले हैं। आज ही इस क्लास में यूज ऑफ हैज, हैव, हैड और विल हैव और शैल हैव को डिटेल समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को देख लेंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन सी ऑक्सिलरीज वर्ब होती हैं। ठीक है, इन्हें हम कैसे पढ़ चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, यानी सहायक क्रिया इसे हम हिंदी में बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है ऑक्सिलरीज वर्ब जो यहाँ पर दी हुई हैं और दूसरी होती है मोडाल वर्ब्स। ठीक है, ऑक्सिलरीज वर्ब और मोडाल वर्ब में डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स? ऑक्सिलरीज वर्ब जो होती हैं आपके टेंसेस को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, टेंसेस यानी ये टेंस के अनुसार बदल जाती हैं। अगर आपका टेंस बदला तो ये वर्ब चेंज हो जाएंगी, ये तीनों। ठीक है, टू बी, टू हैव और टू डू। लेकिन ये जो मोडाल वर्ब्स हैं टेंसेस का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ये अपने मूड को रिप्रेजेंट करती हैं जिसके लिए ये बनी है। ठीक है, ये जिसके लिए बनी है ये केवल उसी को रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन ये जो आपके ऑक्सिलरीज वर्ब है, अगर आपका टेंस बदला तो इनका फॉर्म चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ऑक्सिलरीज वर्ब। ऑक्सिलरीज वर्ब की मेरे फ्रेंड्स तीन कैटेगरीज होती हैं: टू बी वर्ब, टू हैव वर्ब एंड टू डू वर्ब। टू बी वर्ब जो हमारी होती हैं, ठीक है, ये इशारा करती हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो कुछ है। जैसे अगर मैं बात करूं कि तुम एक स्टूडेंट हो, तुम एक छात्र हो, यानी यू, ठीक है, आर आ स्टूडेंट, तो यहां पर हमने आर का प्रयोग किया। जैसे अगर मैं कहूं मैं एक टीचर हूं तो आई एम अ टीचर। ठीक है, ठीक है, वह एक आदमी है तो ही इज अ मैन। तो यहां पर देखिए कर्ता कुछ है। अगर बात करें हम, वह एक मूर्ख आदमी था, यानी ही वाज अ फुलिश मैन। ठीक है, तुम एक लालची आदमी थे, यानी यू वर अ ग्रीडी पर्सन। यहां पर देखिए वर। तो हमारे फ्रेंड्स टू बी वर्ब टेंस चेंज होने के साथ साथ चेंज होती रहती है। और टू बी वर्ब की जो हमारी हैं ये यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो इज एम आर है, ठीक है, ये टू बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, और ये जो हमारा वाज और वर है ये हमारा सेकेंड फॉर्म है और बीन थर्ड फॉर्म है। ठीक है, यानी टू बी वर्ब के जो हमारे वर्ब्स हैं ये आप लोग याद कर लीजिए भैया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th वाले आप लोग जब वर्ब फिलिंग पढ़ेंगे ना, ठीक है, 2 नंबर का आपका आता है भैया, तो इसे याद कर लीजिए कि हमारी टू बी वर्ब कौन कौन सी है: इज एम आर, वाज वर और बीन। फर्स्ट फॉर्म में इज एम आर, इसका सेकेंड फॉर्म वाज वर और थर्ड फॉर्म बीन होता है। टू हैव वर्ब यानी टू बी वर्ब कर्ता जब कुछ होता है, कर्ता का कुछ होना व्यक्त करता है। टू हैव वर्ब कर्ता के पास जब कुछ होता है तब हम टू हैव वर्ब का प्रयोग करते हैं। टू हैव वर्ब जैसे हैज, हैव, हैड और हैड। हैज, हैव, ठीक है, ये टू हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये हैड सेकंड फॉर्म है और ये भी हैड जो है यही थर्ड फॉर्म भी है। क्लियर? जब कर्ता के पास कुछ होता है तब टू हैव वर्ब का प्रयोग करते हैं। टू डू वर्ब जब कर्ता कोई कार्य करता है तब हम टू डू वर्ब का प्रयोग करते हैं। और टू डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू और डज है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों ने इसका प्रयोग किया था। डिड है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और डन एज अ मेन वर्ब प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं। तो ये थे हमारे ऑक्सिलरी वर्ब जिन्हें हम लोग बहुत ही डिटेल समझ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं मोडाल वर्ब की। तो मोडाल वर्ब अपने मूड को रिप्रेजेंट करते हैं जिसके लिए वो बने हुए हैं। ठीक है, जैसे कैन हमारा एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को साफ करता है तो हम इसे एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर के लिए ही प्रयोग करेंगे। जैसे मैं इस बॉक्स को, ठीक है, उठा सकता हूं तो आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो यहां पर कैन का प्रयोग होगा। तो ये जिसके लिए बने हैं उसी के लिए इनका प्रयोग करेंगे। तो कैन, कुड, मे, माइट एक क्लास में हम लोग इसे देखेंगे। विल, वुड, शुड, मस्ट और टू एक क्लास में इसे देखेंगे और यूज टू, नीड टू, डेयर टू का प्रयोग एक क्लास में हम लोग देख लेंगे। अब आज की क्लास में हम लोग, मैंने आपको बताया है कि हम देखने जा रहे हैं हैज और हैव का प्रयोग, हैड का प्रयोग और विल हैव, ठीक है, और शैल हैव का प्रयोग। तो आइए बहुत ही डिटेल हम लोग इनके प्रयोग को समझते हैं कि इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। आइए समझते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, विल हैव एंड शैल हैव। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं यूज ऑफ हैज एंड हैव को। ठीक है, यहां पर देखिए हमारा जो पहला यूज है वो है हैज, ठीक है, और हैव।
माय डियर फ्रेंड्स, हैज और हैव का प्रयोग हम पास है के सेंस में करते हैं। ठीक है, पास है यानी जब लगा रहे पास है तब करते हैं प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं मेरे पास एक कार है यानी आई हैव अ कार। ठीक है, पहली बात तो डिफरेंस हैज और हैव यहाँ पर जो लिखा हुआ है दोनों का मतलब ये होता है पास है, लेकिन हैज का प्रयोग हम करते हैं किसके साथ? ही शी इट सिंगुलर नेम के साथ। ही शी इट तथा सिंगुलर्स के साथ करते हैं जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन हैव का प्रयोग हम करते हैं आई, यू, वी, दे और जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम हैव का प्रयोग। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया। और दोनों का जब पास है तभी प्रयोग करेंगे। अगर हम बात करें कि इसके स्ट्रक्चर, तो हम इसे सब्जेक्ट के जस्ट बाद अप्लाई करेंगे, यानी जो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस का वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे अगर मैं बात करूं मेरे पास एक अंगूठी है यानी आई हैव अ रिंग। ठीक है, तुम्हारे पास एक किताब है यानी यू हैव अ बुक। देख लेते हैं यहां पर एग्जाम्पल। तुम्हारे पास एक घड़ी है। ठीक है, तो पास है तभी, जब पास है लिखा है तभी हम लगाते हैं हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। अब अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम हैव का प्रयोग करेंगे, और अगर हमारा सिंगुलर यानी इनमें से होगा तो हम हैज का प्रयोग करेंगे। तो हमारा तुम्हारे यानी यू हमारा सब्जेक्ट है तो यू के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट यानी यू, फिर लिखेंगे क्या? हैव। अब क्या तुम्हारे पास है? एक घड़ी यानी आ वॉच। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अगर देख लें, ठीक है, उसके पास एक बड़ा घर है। ठीक है, तो पास है लगा है ना, किसके पास है? उसके पास। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट यानी ही। अब इसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे ना कि हैव का, यानी ही हैज क्या है? एक बड़ा घर यानी आ बिग हाउस। क्लियर मेरे फ्रेंड्स? और जैसे बात करें गाय के पास 4 पैर हैं, काऊ हैज 4 legs। ठीक है, मेरे पास एक शर्ट है, आई हैव अ शर्ट। मेरे पास एक मोबाइल फोन है, आई हैव अ मोबाइल फोन। ठीक है, रामू के पास एक हाथी है, रामू हैज एन एलिफेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपके प्रयोग, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारा नेगेटिव हो जाए तो हमें हैज हैव के बाद नॉट का प्रयोग करना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे तुम्हारे पास एक घड़ी नहीं है यानी यू हैव नॉट अ वॉच। उसके पास एक बड़ा घर नहीं है यानी ही हैज नॉट अ बिग हाउस। ठीक है, अब अगर ये हो जाए पास था, ठीक है, पास था अगर हमारा हो जाए पास था, तब इसके लिए हम यहाँ पर हैड को अप्लाई करेंगे। ठीक है, और यही यहाँ पर हमारा हैज लगा था, यहीं पर हमारा हैड लिख जाएगा। जैसे तुम्हारे पास एक घड़ी थी अगर हो जाए तो यू हैड अ वॉच हो जाएगा। उसके पास एक बड़ा घर था अगर हो जाए तो ही हैड अ बिग हाउस हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव में अगर देख लें तो हैड प्लस नॉट हो जाएगा। जैसे देखिए तुम्हारे पास एक घड़ी नहीं थी यानी यू हैड नॉट अ वॉच। ठीक है, उसके पास एक बड़ा घर नहीं था यानी ही हैड नॉट अ बिग हाउस। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? अब यही अगर देख लें सेम टू सेम किसका? विल हैव एंड शैल हैव। तो विल हैव शैल हैव को आइए हम लोग अलग से देखते हैं दूसरे स्क्रीन पर। माय डियर फ्रेंड्स, यूज ऑफ विल हैव एंड शैल हैव। देखिए यहाँ पर विल हैव और शैल हैव। विल हैव का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? शैल हैव का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? पहली बात तो ये है कि दोनों का प्रयोग हम पास होगा के सेंस में यानी फ्यूचर टेंस में, जब कर्ता के पास कुछ होता है तब हम करते हैं। ठीक है,
अब शैल हैव का प्रयोग हम करेंगे केवल आई और वी के साथ, और आई और वी को छोड़कर जो कुछ भी होंगे उन सभी के साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर देखते हैं, अगले साल मेरे पास एक बड़ा मकान होगा, यानी फ्यूचर टेंस में जब सब्जेक्ट के पास कुछ होने का बोध होता है देन हम विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करते हैं। अब स्ट्रक्चर जो हमारा हो जाता है वो हो जाता है, सबसे पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट, ठीक है, फिर लिखते हैं हम विल हैव, यह जो हमारा हो जाता है शैल हैव, फिर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। वर्ब इसमें होती नहीं है तो हमें लिखना होता है ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट विल हैव शैल हैव ऑब्जेक्ट। अगले सप्ताह मेरे पास एक बड़ा मकान होगा तो फ्यूचर टेंस में होगा, ठीक है। क्या होगा भैया, एक बड़ा मकान, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। किसके पास, मेरे पास, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी आई। अब आई के साथ हम शैल हैव लगाएंगे यानी आई शैल हैव। क्या होगा, ऑब्जेक्ट एक बड़ा मकान यानी आ बिग हाउस। लेकिन भैया कभी कभी ऐसा होता है कि हमेशा पास है नहीं लगा रहता, आपको खुद सोचना होगा कि उसके पास है कि नहीं, ठीक है। होने का बोध तो होगा, उससे जो भाव निकलेगा वो यही निकलेगा कि उसके पास कुछ होगा, लेकिन ये नहीं लिखा रहेगा कि पास होगा। जैसे देखते हैं दूसरा सेंटेंस, हमारा एक उज्जवल भविष्य होगा, तो जो भविष्य होगा हमारे पास तो ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पास है नहीं लगा है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम हैव विल हैव शैल हैव से ही बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा एक उज्जवल भविष्य होगा, क्या होगा, एक उज्जवल भविष्य, ये पूरा हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसका, हमारा, यानी वी के साथ लगाएंगे क्या, शैल हैव, यानी वी शैल हैव। क्या होगा, एक उज्जवल भविष्य यानी आ ब्राइट फ्यूचर, ठीक है। थर्ड सेंटेंस, उसके पास एक हीरो का हार होगा। क्या होगा, एक हीरो का हार, ये हमारा हो गया पूरा ऑब्जेक्ट। किसके, उसके पास, यानी सी, ठीक है। अब इसके साथ क्या लगा दिया, विल हैव, यानी शी विल हैव। क्या होगा, एक हीरो का हार यानी आ डायमंड नेकलेस, ठीक है। लास्ट में फिनिश। तो ये हैं आपके एग्जांपल्स जब हम विल हैव और शैल हैव अप्लाई करते हैं। पास होगा के सेंस में विल हैव शैल हैव को अप्लाई करते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि हैज और हैव का प्रयोग जब पास है रहे तब करते हैं, ठीक है। जैसे उसके पास एक कार है यानी ही हैज अ कार, उसके पास एक कार थी यानी ही हैड अ कार, उसके पास एक कार होगी यानी ही विल हैव अ कार, ठीक है। मेरे पास एक किताब है यानी आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब थी यानी आई हैड अ बुक, मेरे पास एक किताब होगी यानी आई शैल हैव अ बुक। क्लियर माय फ्रेंड्स। दोस्तों अगर ये हमारे नेगेटिव हो जाए, ठीक है, जैसे अगर बात कर लें अगले सप्ताह मेरे पास, ठीक है, कोई मकान नहीं होगा, तो यहाँ पर सिंपली नो का प्रयोग करेंगे हम, नॉट का प्रयोग नहीं। देखिए डिफरेंस है, नो मतलब हो जाता है कोई नहीं, और नॉट का मतलब हो जाता है केवल नहीं, ठीक है। तो अगर बात हो कि मेरे पास कोई घर नहीं है, ठीक है, तो इसे हम बनाएंगे आई हैव नो हाउस, कोई घर नहीं है, ठीक है। तो हमें सिंपली शैल हैव के बाद नो का प्रयोग करना है। हमारा एक उज्जवल भविष्य नहीं होगा यानी वी शैल हैव नो ब्राइट फ्यूचर, ए हट जाएगा यहाँ से, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत चीज़ें से समझ चुके होंगे, कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा हैज़ हैव हैड विल हैव और शैल हैव से रिलेटेड। अगर कोई कंफ्यूजन है तो अभी लिखिए कमेंट बॉक्स में। जो टॉपर्स बैच के स्टूडेंट्स हैं हमें टॉपर्स बैच में पूछ सकते हैं। ये लीजिए बोर्ड पर आपका होमवर्क गिरा है, प्लीज इन सेंटेंसेस को आप लोग ट्रांसलेट करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ, और हम लोग की क्लासेस पर डे शाम 8 बजे होती हैं। जो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक नहीं किए अभी तक वीडियो को लाइक कर लें, अगर पसंद आया हो तो, ठीक है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मिलेंगे कल शाम एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग जानेंगे यूज ऑफ कैन कुड मेमाइट, बहुत ही डिटेल। तब तक के लिए पढ़ते रहिए मेरे साथ और करते रहिए अपनी तैयारियाँ। सी यू टुमारो, गुड नाइट।